इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, सब लोगों का पढ़ा हुआ है, स्पेशली जिनका पढ़ा हुआ चुपचाप साइलेंट होके सुनिएगा, जिन लोगों को नहीं पढ़ाया उनके लिए है ये। तो सबसे पहले है हमारा बेसिक टर्म। हम अपने फंक्शंस को, फॉर्मूले को या किसी टॉपिक को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो ये टर्म है वो क्लियर नहीं होती, जबकि टर्म बहुत बेसिक है। टर्म है आपका रोज, टर्म है हमारा कॉलम्स, टर्म का नाम है हमारा सेल, टर्म का हमारा नाम है रेंज, टर्म का हमारा नाम है सेल एड्रेस, टर्म है हमारा शीट, टर्म है हमारा डेटा। ठीक है, कुछ और भी होंगे बेसिक, बट अभी बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। सिंपल तरीके से रोज, ये जो आपको विंडो खुला एक्सेल का, उसमें जो 1 2 3 4 देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। ABCD जो आप देख रहे हो, ABCD, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ये जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, सेल। एक से ज़्यादा सेल को क्या बोलते हैं, रेंज। हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। अगर मैं बोलूँ ये ब्लू वाले सेल का क्या नाम है, तो आप देखना कि किस कॉलम और किस रो में लैंड कर रहा है, वही उसका एड्रेस हो गया। तो क्या हो गया इसका, C4, मैं ब्लू वाले की बात कर रहा था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या है, A1, इसकी बात करूँ तो, अच्छा बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो, एड्रेस समझ में आया सबको, समझ में आया, देख रहे थे ना आप, इधर भी देख रहे थे इधर भी, मैं कहा कि यहाँ देखो, टेंशन खत्म, दो जगह नहीं देखना है, यहाँ पे ये देखो F8 क्या है, F4 क्या है, H4। सो दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्यों बोला कि कल के डेट में मैं बोलूँगा कि F2 को सेलेक्ट करो, आप यही पूछोगे सर F किधर है और 2 किधर है, आप समझ लो कि F2 मतलब मैं किसी सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो इसीलिए F2 हो जाए या A1 हो जाए या G10 हो जाए, तो आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस। आइए, शीट, अगर इंडिविजुअल एक की बात कर रहे हैं तो शीट है, और एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो सीट्स है। ये कैसे आ रहा है, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं और आ जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड सीट्स। एक से ज़्यादा है तो सीट, एक है तो बॉय, एक से ज़्यादा है तो बॉयज बस वही तो है, ऐसा लग गया। तो शीट और सीट्स। आइए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है डेटा। डेटा क्या होता है मैम, बहुत बार बताया है, देखो देखो यही बताया था, जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ, तो खिचड़ी भी है, पकौड़ी भी है, तो सब डेटा हो जाएगा। ऐसा बता ही नहीं था हमने, ऐसा बता ही नहीं था। सुशील जी देखो मुस्कुराते, खुशी खुशी, देखो खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, नहीं वो होता है जो हम बनाते हैं, तो बनाते तो खिचड़ी भी है, तो डेटा हो गया। बताइए डेटा क्या होता है, हाँ जो सीट के ऊपर जो भी हमारा एक मैटर लिखा होता है उसको, अच्छा डिमेटर जो लिखा होता है डेटा होता है, सीट डेटा नहीं पढ़ाया था, तो कहाँ कहाँ से ले आते हो, मतलब वो तो आप जब नहीं पढ़े थे तब यही बात बोलते थे, पढ़ाने के बाद भी अभी भी बोलो जो सीट पे होता है, आप सीट के ऊपर तो ये बॉर्डर डाल दिया कि ये डेटा हो गया, जो बनाते हैं बना दिया, ये डेटा हो गया, नहीं ना। तो कुछ से कुछ मत बोलो। देखो ये 4 लोग हैं ना, आप लोगों के लिए एक तरह से इनविटेशन है कि ऐसे ही पूछेंगे हम। अच्छा मैं बड़ा बदनाम हूँ पूछने में, है गूगल पे सर्च करना कि सर का आंसर देना, मतलब फिर आप कभी रुकोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है कि पूछने का मतलब आप या तो डर से या तो इज्जत से, या तो सर सोचेंगे कि अरे सबके सामने बचत करने वाले हैं सर इसलिए पढ़ेंगे, या तो इनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करके आएंगे। दोनों में फ़ायदा आप ही को है, क्योंकि 1.5 महीने के बाद आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन एक अगर डर हो जाए, रिस्पेक्ट हो जाए, या आपकी ज़रूरत है, तीनों चीज़ में से अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो फ़ायदा आप ही को। बट हमारी आदत है पूछने, तो इसका फ़ायदा मिलता है कई बार आपको इंटरव्यू में मिलेगा, क्योंकि अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो डेटा पूछ रहा हूँ, फिर तो पूरा VLOOKUP पूछेंगे, फिर पूरा पाइवट टेबल पूछेंगे, तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। क्रॉस में क्या हो जाता है कि थोड़ा फ़ायदा मिलता है। चलिए कोई बात नहीं। तो डेटा समझ में आ गया, डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर मैंने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखे हैं तो स्टूडेंट का डेटा हो गया, मैंने बैंकिंग रिकॉर्ड्स रखे हैं, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड रखे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड है, अगर वो इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारा डेटा है। क्लियर है। आइए अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं शीट ऑप्शंस। क्या बोलते हैं? शीट ऑप्शन। ये बहुत 1-1 मिनट का चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा बच्चों वाला है। बट वही है कि पूछने पे भी कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी बताने के बाद भी नहीं आता है, कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। देखो, जब आप शीट में सेल के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शन हो आती है, सेल के कुछ ऑप्शन हो, यानी सेल को क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो कुछ अलग ऑप्शन खुलता है, तो दैट इज कॉल्ड शीट ऑप्शन। ये शीट को हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम पढ़ते हैं शीट ऑप्शन के अंदर। एज ए नोट्स मैं दिखाता हूँ और फिर मैं 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा पूरा एक्सप्लेन करने में, बट इसको याद रखना है जब हम पूछें या जब आपको इन फ्यूचर में किसी को आप समझाएंगे तो देखिए यहाँ पे है इंसर्ट, यानी इंसर्ट मतलब होता है लाना, जितनी मर्जी उतनी सीट, प्लस पे क्लिक करते जो आ जाएगा। अब आता है सीट को डिलीट करना, जितनी मर्जी उतनी सीट को डिलीट कर लो। अच्छा, अब होता है कि सर इकट्ठा मैं 3 सीट डिलीट करना चाहता हूँ इकट्ठा, तो क्या है कि जैसे 8, 9 और 4 ये तीनों करना, तो 8 पे रखते हुए ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो आप। देखो हो रहा है सेलेक्ट, ये तो इधर उधर हो जा रहा है। तब आप क्या करोगे, कंट्रोल बटन के साथ ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जितनी सीट चाहो वो। ये भी देखो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर एक से ज़्यादा सीट को सेलेक्ट कर लोगे कंट्रोल के साथ तो इकट्ठा ये सारी सीटें डिलीट हो सकती है। तो सीट को डिलीट करना। अब आता है सीट को रीनेम करना। रीनेम मतलब होता है कि जैसे जैसे आपके मान लो आपके 20 क्लाइंट हैं, तो एक क्लाइंट का नाम एयरटेल है, दूसरे का नाम वोडाफोन है, तीसरे का नाम BSNL है। तो राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल रीनेम, सो यू कैन रीनेम योर शीट लाइक HDFC एक बैंक है जो हमारा क्लाइंट है, राइट क्लिक रीनेम। एक एयरटेल है जो हमारा क्लाइंट है, एक और प्लस करते हैं, राइट क्लिक रीनेम, और इस बार हम नाम से लिख देते हैं वंशिका, एक हमारी क्लाइंट है, समथिंग लाइक दैट। सो एक अप्रोप्रिएट नाम लिख लेंगे, रीनेम कर लेंगे सीट का, ताकि इन फ्यूचर में जब आपके पास 20, 25, 50 सीट रहेंगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप सीधे सीट से समझ जाओ कि मेरे को तो HDFC वाले सीट पे जाना है, हमें एयरटेल वाले सीट पे जाना है, हमें वंशिका वाले सीट पे जाना है। क्लियर है? आइए अब आती है हाइड और अनहाइड। कई ऐसी सीट बनाते बनाते बन जाओगे, जैसे HDFC से कभी साल 6 महीने पे एक ट्रांजेक्शन होता है, बट आप चाहते नहीं हो कि इसको डिलीट करें, आप चाहते हो कि इसको रखें बट हाइड करके रख लेते हैं। तो राइट क्लिक किया, देयर इज ए हाइड ऑप्शन, सो आप उसको हाइड करके रख सकते हो। राइट क्लिक किया, हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हाइड करके रख दिया। यहाँ पे कम सीट दिखेगा जो ओरिजिनल होगा। अब लगता है कि कौन कौन से सीट हाइड पड़े हुए हैं, उसको देखना और उसको अनहाइड करना, दो बातें। किसी भी सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ए अनहाइड ऑप्शन, अनहाइड करोगे तो यहाँ पे लिस्ट दिखेगा कि HDFC और एयरटेल का हाइड है। HDFC पे ओके करेंगे तो HDFC का आ जाएगा। अगर हम फिर से अनहाइड में जाएंगे और एयरटेल करेंगे तो ये एयरटेल भी आ जाएगा, फिर से जाएंगे तो अनहाइड भी कुछ अनहाइड हो जाता है। दैट मीन्स कि कोई ऐसा हाइड है ही नहीं, अब कोई हाइड नहीं है जिसको अनहाइड किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? हाइड अनहाइड। अब आइए इसके बाद आता है मूव और कॉपी। मूव मतलब होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि वंशिका वाले सीट को सबसे आगे रखना, तो वंशिका को पकड़ो और इधर आगे छोड़ दो। एयरटेल को चाहते हो सेकेंड नंबर पे, एयरटेल को पकड़ो और छोड़ दो। ये तो सिंपल मूव हो गया। कॉपी मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाना। मैं चाहता हूं कि ये जो सीट ऑप्शन है इसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूँ, एक सीट भी लेना पड़ेगा, एक इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ। तो डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनेगा, डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनेगा, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें आता है मूव और कॉपी। क्या आता है? मूव और कॉपी, और फिर होता है क्रिएट ए कॉपी। तो क्या होता है, इसकी 2 कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बन के तैयार हो गया। एक सीट ऑप्शंस था, ये सीट ऑप्शन 2। इसका प्रैक्टिकल कितना फायदा होता है, जैसे सर इनवॉइस का एक फॉर्मेट बना दो। अब इनवॉइस में 100 चीज़ें होती है, कंपनी का डिटेल होता है, अकाउंट नंबर होता है, GST नंबर होता है, सब कुछ होता है। अब इनवॉइस मैंने सर के नाम से बनाया, सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूँ, तो सर का नाम लिखा, मोबाइल नंबर रखा, ईमेल आईडी लिखा, कोर्स लिखा, फी लिखा, बस। जब इनका बनाएंगे तो सारी चीज़ें तो कॉमन ही रहेगा, सिर्फ नाम ही तो रीनेम करना रहेगा। तो डुप्लीकेट बनाएंगे
तो इसमें से 90% चीज़ तो वही होगी, सिर्फ हमें कुछ ही पार्ट को रीनेम करना है या उसको एडिट करना है। तो क्या होता है, हमें काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे मैं इन्वॉइसिंग करता हूँ, तो इन्वॉइसिंग जो हमारी कंपनी, आप लोग को तो रिसीट मिलता है, बट कंपनी वाइज में हमारी इन्वॉइसिंग करनी होती है। तो हमने क्या कर रखा है कि जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा इस कंपनी पे, 2-3 चीज़ें हमें क्लाइंट का बदलना होता है, सब चीज़। तो मेरा फॉर्मेट, मेरा बैंक वही रहेगा, मेरा GST वही रहेगा, मेरा एड्रेस वही रहेगा, मेरा ईमेल आईडी वही रहेगा। बदलना क्या है, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में क्लाइंट की डिटेल डाल दी, दैट्स इट। तो हमारा 90-95% तक टाइम सेव हो जाता है। तो इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। बहुत लोग जानते हुए पर भी इसका यूज नहीं करते या जानते नहीं है, दोनों बात हो सकती है। अब आइए, जब हमें डुप्लीकेट बना दिया, इसको हटा भी देते हैं। डुप्लीकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डुप्लीकेट वाले को हटा दिया। वंशिका का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने हटा दिया। एयरटेल का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने हटा दिया। कुछ देखते हैं कि और क्या है। इसके बाद टैब कलर, ये कुछ खास नहीं है, डेटा को, सीट को थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए यूज किया जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो टैब कलर के ऑप्शंस आएंगे। इसमें कोई भी कलर जो आपको लगता है कि HDFC का टैग लाइन ब्लू कलर में है तो ब्लू कर दो, बेसिक का लगता है ग्रीन करना है तो टैब कलर में जाके ग्रीन कर दो। इस तरीके से थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा आता है, और कोई बात नहीं है इसमें, कोई बहुत एडवांस बात नहीं है। देखो, एक चैप्टर है इसके ऊपर, प्रोटेक्शन। सीट ऑप्शन के ऊपर एक प्रोटेक्शन टॉपिक है, जो पूरे आधे घंटे पौने घंटे का टॉपिक है। इसमें फाइल कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, सीट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एक एक सेल कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि कुछ रेंज तक आपका कमांड रहे, उसके बाद इनका कमांड रहे, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक पूरा टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक के बारे में। तो बेसिक में इंसर्ट से लेके टैब कलर तक में किसी को कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। आइए, तो कब का ऑन किया हुआ है मैम? अभी तक लिंक का इंतजार करती है। होनहार मेहरबान की होत चिकने पाती है मैम की है, एक बार नहीं कई बार भेजा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ऑनलाइन कभी हमने नहीं लिया है। ओके, ये तो है, हमें याद था, हमने भेज रखा है। नहीं कोई, तो समझ में आया कि बेसिकली क्या हमने किया यहाँ पे, कि बेसिक टर्म में हमने सारी बेसिक चीज़ें सीखी कि क्या है कैसे है। फिर आ जाता है सीट ऑप्शंस, जिसमें सीट के बारे में सारे ऑप्शंस बताया हमने, इसको छोड़ के। फिर आ जाती है हमारी बारी एक नए चैप्टर के साथ, जिसको बोलते हैं रैंडम डेटा क्रिएशन। अभी तुरंत भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा होगा, रैंडम डेटा क्रिएशन। तो रैंडम डेटा क्रिएशन में आप रैंड बिटवीन का यूज करते हैं और रैंड का यूज करते हैं। अगर हमें कुछ रैंडम डेटा बनाना है जो 0 से 1 के बीच में हो, तो हम रैंड का यूज करके थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिस के लिए डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम रैंड बिटवीन का यूज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक लिमिट सेट करना होता है कि भाई कितने से कितने के बीच में आपको बनाना है। इसका फीचर होता है बार बार बदलना। तो इस बदलने को आप चाहते हो कि ये बार बार ना बदले, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल। तो एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल एक चैप्टर होगा, उसमें क्या प्रोसेस होता है, विथ नोट्स देख सकते हैं, यानी नोट्स भी चला जाएगा आपके पास, वीडियो भी चला जाएगा। तो पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे कि बेसिकली हमें कुछ स्टेप्स लेना है कि पहले डेटा को सेलेक्ट करना है। कैसा डेटा, वो रैंडम डेटा भी हो सकता है और कोई भी फॉर्मूला लगाया हुआ डेटा हो सकता है। नाउ कम टू कॉपी, तो कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाती है, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी कॉपी हो जाती है। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन होगा, एंड देन वैल्यू डाल के ओके कर देंगे। सब कुछ लिखा हुआ, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखो, दोबारा से मैं इसको पेस्ट स्पेशल करने जाता हूँ, लेकिन कॉपी नहीं करोगे तो ये पेस्ट स्पेशल नहीं दिखेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारे महान,
जो बोलेंगे सर हमारे वाले में पेस्ट स्पेशल है ही नहीं। भाई साहब कॉपी करोगे तब हाईलाइटेड होता है। देखो इसलिए मैंने इंटीमेट किया, क्योंकि ऐसा खूब होता है, 10 में से एक स्टूडेंट मिलेगा बोलेगा सर पेस्ट स्पेशल है ही नहीं मेरे, लेकिन करेगा क्या, कॉपी नहीं करेगा जैसे सुशील जी। नहीं, ऐसा नहीं ना, ऐसा करिएगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेस्ट स्पेशल का भी यूज करना है। अब एक देखिए छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जो मेजरली सब लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। एक्सेल के अंदर 4 ऐसे लिस्ट होते हैं जो हर बंदे को आता ही आता है, लेकिन हो सकता है गलती से नहीं आता हो। जैसे आप एक एनालिस्ट होंगे, आप एक एचआर में होंगे, सेल्स में होंगे, मार्केट में होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स नहीं बनानी पड़ती। तो जिनको आता है वो 99% होंगे ही होंगे, बट 1% जिनको नहीं आती होगी वो समझ लीजिए कि संडे लिखने से ऑटोमेटिकली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आ जाती है। यानी कि आज के बाद आपको संडे लिख के मंडे, ट्यूसडे लिखने की जिम्मेवारी खत्म होगी, आपका टाइम खत्म हो गया। इसी में एक होता है हमारा मंथ का, कि अगर आप मंथ का नाम लिखते हो और ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली मंथ का। इसमें 2 और होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, शॉर्ट में भी यूज कर सकते हो, डेज का भी और मंथ का भी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई जरूरी नहीं कि मैं जनवरी से शुरू करूँ या संडे से, आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हो और किसी भी डे से शुरू कर सकते हो। अगर आप आज सैटरडे है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम सैटरडे। बात समझ में? हमें वेट नहीं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? मान लो छोटे छोटे रिपोर्ट्स आप बनाना शुरू करते हो, डेली रिपोर्ट बनाते हो तो चाहिए इसका कॉन्सेप्ट, वीकली रिपोर्ट बनाओगे तो भी चाहिए। तो ये 1 मिनट का कॉन्सेप्ट, बट ये लाइफ टाइम तक आपको यूज होना है। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अब एक इसी में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन क्या चीज़ होता है? एक्चुअली क्या हुआ कि मेजरली लोगों को हमने पढ़ा रखा है, 2-3 को छोड़ दे तो, कि अगर मैं एक नाम लिखता हूं, जैसे क्या नाम है, मनोज यादव लिखते हैं ना, मैंने इनका नाम लिखा है श्री मनोज यादव, नहीं, उनको थोड़े रिस्पेक्ट भी दे दिया, श्री मनोज यादव, और ड्रैग करते तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, सेम नाम रिपीट होती है। मैं अपना भी नाम थोड़ा उसके साथ लिख रहा हूँ, रिस्पेक्ट के साथ नहीं, डॉक्टर ब्रजेश आनंद। सो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है जैसा मनोज जी के साथ हो रहा है। सो बेसिकली कि व्हाट इज़ द ट्रिक बिहाइंड दिस, तो मेजरली 80% लोगों को हमने बता रखा है, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे 3-4 लोग जिनको नहीं पता है। इसको बोलते हैं हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएशन। मतलब एक्सेल यही कहता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख लो तो वही सेम टेक्स्ट आपकी रिपीट होती है ड्रैग करने पे। चुप करवा लो, ये तो रिलायंस वाले का लग रहा है कीपैड, वही है ना? अच्छा, वही है ना। अच्छा, नंबर का भी वही है कि सेम नंबर रिपीट होती है, लेकिन फिर ये भी तो टेक्स्ट है, तो ये कैसे हो रहा? तो इसके बिहाइंड में काफ़ी सारे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब आप एक एनालिस्ट होंगे तो आपको कई सारी रिपोर्ट्स बनानी होगी, सिटी वाइज रिपोर्ट बनानी होगी, कंट्री वाइज रिपोर्ट बनानी होगी, पर्सन वाइज रिपोर्ट्स बनानी होगी। तो जैसे आप मान लो कि मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते, तो भाई किस कंपनी से कितना सामान आना है, कितना एक्सपोर्ट होना है, कितना इम्पोर्ट होना है, तो हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सिटी वाइज बात करते हो तो आप पटना लिखोगे तो सिर्फ आपके सिस्टम में पटना ही आएगा, मेरे में दिल्ली और ये नोकिया कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं है, नोएडा था, चलो था तो ठीक है, नहीं है तो ठीक कर लेंगे। तो पटना करते तो दिल्ली मुंबई कहाँ से आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट वाइज कि मैं 20 प्रोडक्ट में डील करता हूँ, तो सुबह से शाम तक कई बार होगा कि प्रोडक्ट वाइज स्टॉक चेक करना है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स चेक करना है, सेल्स रिपोर्ट बनाने, तो हर जगह पे ये आपको घंटों का टाइम सेव कर सकता है अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, और सीखने में लगता है लेस देन 10 सेकेंड्स। तो अभी तक में कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है ये? हाथ उठा के बताइए। 1 2
सॉरी एक नहीं, 1 2 और 3। अभी तो मैंने ऐसे डेमो में आपको बताया, इसलिए आप इस याद हो गया। याद हो गया तो अच्छी बात है। तो आप बताइए मैम क्या क्या करना पड़ेगा? ये कुछ ना कुछ बम्प होती है। फाइल में जाएंगे, ठीक है चलते हैं फाइल में। होम पे? अच्छा होम पे भी चले जाते हैं। होम पे है नहीं, आप मत बोलो, आप पीछे हो जाओ थोड़ा। अरे आप तो इतने एक्सपर्ट हो कि आपको दिखने का कान से सुन लोगे, उसी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, इनका कोर्स खत्म हो गया है, फिर भी बिठा के रखे हैं। अरे ये सब तो 20 बार पढ़े, अब इसमें भी एकदम आगे बैठना जरूरी थोड़ी ना। गलत हो गया, आप बताइए। अभी भी गलत है, आप बताओ। हाँ एग्जैक्टली, अगर सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो बनेगा कौन सा? तो आपको क्या करना है मनोज जी कि पहले वो लिस्ट बनानी है मैन्युअली जिसको आप अप्लाई करने वाले। बस आप यू हैव टू सेलेक्ट। क्या होता है, जाएगा कि सर मेरे में तो लिस्ट ही नहीं बनता, आपने लिस्ट को सेलेक्ट ही नहीं किया तो लिस्ट ही नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें जाएंगे नहीं, बोलेंगे सर मेरे में तो सीरियल नंबर क्रिएट नहीं हो रहा है। भाई सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो होगा कैसे? पहले आपको तो लिस्ट बनाना है जिसको कि इन फ्यूचर में आप यूज करेंगे, फिर जाएंगे फाइल में, इसके बाद तो याद ही होगा। उसके अंदर ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर एडवांस, एडवांस में भी बहुत फीचर है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ एडिट कस्टम लिस्ट और यहाँ आके इंपोर्ट, नो पेस्ट, इंपोर्ट और देन ओके। और ओके करने के बाद फिर एक और ओके, ताकि हम खत्म। आज के बाद मनोज जी का भी नाम लिखेंगे तो इनकी पूरी टीम का जब भी रिपोर्ट बनाना होगा आ जाएगा। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि कोई जरूरी नहीं हमें याद रखना है कि किन का नाम, अगर हम विजय से भी शुरू करेंगे तब भी पर हमें ये लिस्ट मिल जाएगा। अगर मैं इस सीट में करूँगा तो भी हो जाएगा, दूसरी सीट में करूँगा तो भी हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस कितना आसान है ये तो आपको व्हाट्सएप पे एज ए इमेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी एक्सेल सीट पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि क्लास में ही आप सीख जाओ तो समझ लो कि घर में जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया तो एकदम जिंदगी भर के लिए अजर अमर हो जाएगा, ये है कि नहीं। अब आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसका क्या क्या फायदा है आप बताओ। इस कस्टम लिस्ट का इन फ्यूचर में क्या यूज होगा या प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे आप? हर बार नहीं तो वो डेटा खोलना पड़ता, फिर कॉपी करते पेस्ट करते, तो वो सब टेंशन खत्म हो गया, एक नाम डालो वो चीज़ें आ जाएगी, तो काफ़ी टाइम सेव होगा हमारा। ठीक है, बढ़िया आंसर। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या बोलते हैं? सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन का मतलब होता है कि हजारों हजार डेटा, लाखों लाख डेटा कुछ ही सेकेंड में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम है सीरियल। सीरियल हमारा सीरीज में चलता है, रैंडमली 4000 के बाद सीधे 5000 दिखा रहा था, फिर 9000 दिखा रहा था, उसका कोई सीरीज नहीं था। यहाँ सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड में, और इसके लिए प्रोसेस भी समझाता हूँ और इसकी नीड भी समझाता हूँ। तो चलिए इस बार करण आपसे सवाल है कि अगर आप मान लो कि आपकी नौकरी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में लग गई या बिलिंग डिपार्टमेंट में लग गई और बोला कि बिल नंबर जनरेट कर दो। बिल नंबर जो जनरेट करोगे वो आप 1001 से शुरू करना, या चलो 1001 से बिल नंबर शुरू करना है आपको, और आपको 10 लाख तक ये नंबर बनाने, बिल नंबर 1 लाख, 1001, 1002, 1003, तो क्या करने वाले हैं आप? क्या करने वाले हैं? कुछ तो करेंगे। अगर आप यही करने वाले हैं कि सर मैं तो टाइप कर दूंगा, चाहे जितना टाइम लग जाए तब भी पर चलेगा, वही 4-5 मंथ लगेगा, हो जाएगा ये काम। बात समझ रहे हो? दूसरा होता है थोड़ा स्मार्ट हो आप, तो दूसरा रूल एक होता है कि आप 2 को सेलेक्ट कर लो, पहले 2 को लिख लो, कोई भी सीरीज, जैसे 1 से ही बनाना होता तो 1 2 2 लिख लेते, और दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करते तो बहुत क्विकली देखो डेटा बनता है। देखा आपने? सेम हमने यहाँ से बोला तो 2 को लिखा और 2 को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले गए, बन गया।
लेकिन काम थोड़ा कठिन हमने दिया है आपको, क्योंकि मैंने बोला था कि 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब गुड़गांव का 2 चक्कर लगा लोगे, KFC भी घूम लोगे और मैकडी भी, तब भी पर एक बंदा बैठ के खींचता ही रहेगा। लेकिन आप फिर भी बेहतर हैं, क्योंकि ये तो हो गया मैनुअल, जिसको नॉन टेक्निकल पीपल बोलते हैं, और एक होता है टेक्निकल, जिसको हम इज्जत के साथ प्रोफेशनल बोलते हैं। और ये भी बेचारे कम से कम 2 से 3 घंटे तो लेंगे ही लेंगे, और यही सारा लोग लेते हैं, 99% लोग यही टाइम लेते हैं। आपको आना है एक नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट लेवल। नाउ यू कैन सेव योर टाइम अप टू 99.9%। तो हम कितना टाइम लेंगे? मात्र 10 सेकेंड, है कि नहीं सुशील जी? कैसे? फाइल में जाएंगे और सीरी के लिए हाँ, देखो मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो, फिर जवाब दीजिएगा। मेरे को 1 से लेके 10 लाख तक का डेटा बनाना है, उसके बाद जो जो बोलोगे हम वही करेंगे। बोलिए। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, किसको? मतलब एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, यही नहीं लिख रहे थे आप, हमें ले जा रहे थे फाइल में। यही गलती करता है और बोलता है मेरे में फाइल से काम ही नहीं करता। पहले एक नंबर लिखेंगे जहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? उसके बाद फाइल में जाना है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। देखो, राइट एनी नंबर एंड सेलेक्ट, मतलब नंबर लिखने के बाद हमारा आदत होता है एंटर मारने का, तो अब सेलेक्टेड है कहाँ? सेलेक्ट करना है। जो जो दिक्कत हो सकती है आपको, वो मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट दिस, गो फॉर फिल, फाइल नहीं फिल, फिल के अंदर सीरीज सब लिखा हुआ है। देन रो या कॉलम, या तो आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे या तो वर्टिकल बनाओगे। तो ज़्यादातर हम वर्टिकल बनाते हैं, इसलिए कॉलम कर लेंगे, नहीं तो अगर हमें ऐसे बनाना रहता तब तो रो पे ही छोड़ देते। फिर होता है स्टेप वैल्यू, ये भी समझ लो, ये एक एक करके बढ़ेगा, 1 2 3। और ये होता है स्टॉप वैल्यू, जितना बनाना है। हमने बोला 10 लाख, तो 10 लाख बना दो। यहाँ से ओके करोगे, कुछ सेकेंड यानी 1-2 सेकेंड और लगा लो, आपका डेटा बन के तैयार। अब मैं थोड़ा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसमें हम इनको दूसरे जगह और दूसरे तरीके से याद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 से 1 लाख के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं वो निकाल लें। फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, 1 लाख लिख देंगे। यहाँ तो कॉलम करना पड़ेगा, वर्टिकल चाहिए। स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑड का मतलब क्या होगा? 1 3, तो 2 के साथ जंप हो रहा है, 1 3 5 7, यही है स्टेप वैल्यू। स्टेप एक एक सीढ़ी चलना या 2 सीढ़ी, तो 2 सीढ़ी पे ये बनेगा। अगर मैं 2 से शुरू करूं बनाना, तो हम सारे के सारे इवन नंबर बना सकते हैं जहां तक चाहे। स्टेप वैल्यू वही रहेगा, स्टार्टिंग 2 हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बना सकते हो कि कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ही, यू कैन क्रिएट डेट ऑल्सो। बॉस ने बोला कि इस साल के सारे डेट बना दो, इस साल के सारे डेट बना दो। यू कैन स्टार्ट विथ डेट फॉर्मेट, या ऐसे 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 गो फिल सीरीज कॉलम, स्टेप वैल्यू वही रहेगा। स्टॉप वैल्यू को डेट फॉर्मेट में लिखना है। लास्ट डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2023, या जितना दूर तक आपको 50 तक ले जाना तो 50 तक भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने 1 साल का, मतलब डेट की सीरीज बनानी हो तो भी, नंबर की सीरीज बनानी तो भी, और पहाड़ा बनाना है। हम लोग हिंदी में पहाड़ा बोलते थे, इंग्लिश वाले बच्चों को टेबल बोलते हैं। नहीं, 19 का पहाड़ा किसको किसको आता है? 19 का टेबल हिंदी में। जनरल कंपटीशन वाले को तो याद रहता है, या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत तेज होते हैं मैथमेटिक्स में। बिहार के, यूपी के, हरियाणा गांव में हो तो, अगर एकदम या गुड़गांव में होता तो आप डेटा एनालिस्ट टाइप के होते हो, उसको कहाँ पहाड़ा याद रहता है? नहीं, जनरल कंपटीशन वाले को याद रहेगा, या जो पहाड़ा पढ़ता है, जिसको डंडे लगते थे नहीं पहाड़ा याद करने पर, जैसे हम लोग को अभी भी याद है। तो देखो, पहाड़ा या टेबल दोनों कैसे? फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, स्टॉप वैल्यू तो पता है ना, 190, और स्टेप वैल्यू हो जाएगा 90। इससे क्या हो जाएगा? हमारा टेबल बन गया। एक टेबल इधर भी देख लो, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों को सिखाते हैं 19 1 जा 19, आज तक 1 जा 20 जा हमारा ऐसे नहीं हो पाता है, लेकिन है, ठीक है। बात समझ क्लियर है? कोई डाउट?
दिस इज कॉल्ड क्रिएट सीरियल नंबर, जिसमें आप हर तरह के सीरीज, नंबर के सीरीज, रेट के सीरीज, ऑड के सीरीज, इवन के सीरीज वगैरह 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 बना सकते हो। आइए एक और चैप्टर छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है, और इस Excuse me, sir. टॉपिक, एक्सक्यूज बताइए। सर ये जो डेट वाला बनाया था 1 जनवरी वाला, इसमें फॉर्मेट क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर्मेट फॉरवर्ड। देखिए क्या होता है ना कि लोगों की थोड़ी सी आदत होती है डेट में, डेट लोग ऐसे भी लिख देते हैं 12.03.2023। ये कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं 12 या ऐसे लिखते हैं 11/5/2025 या 25/25। एक फॉर्मेट ये होता है, एक लगता है डैश में 12/11/2025। ये सारे फॉर्मेट कहीं ना कहीं गलत हैं। आपको जो यूज करना चाहिए 12 दिसंबर 2022। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मेट होता है, देखो इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे कि DDMMY ले रहा, हम USA को फॉलो कर रहे हैं या फिर UK को कर रहे हैं। DDMMY DDYY, लेकिन इसमें क्लियर हो जाता है कि जब आप टेक्स्ट एक जोड़ देते हो दिसंबर जनवरी, तो आप कभी डेट का सबसे अच्छा फॉर्मेट ये होता है। ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, डेटा एंट्री से लेके डेटा एनालिसिस तक। इस फॉर्मेट में बहुत लोगों को फंसते हुए देखा है। अब इन्होंने हमें UK फॉर्मेट में भेज दिया, इन्होंने हमें US फॉर्म में भेज दिया, दोनों को चिपका दिए। अब मंथ वाला इनके में डे से शो करेगा, इनका डे वाला इनमें मंथ में शो करेगा। बेहतर है कि एक फॉर्मेट रहना चाहिए और वो है ये फॉर्मेट। इसको DDMM 4x फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये फॉर्मेट सबसे आपको इसी फॉर्मेट में यूज करना चाहिए, बट अदर फॉर्मेट भी रहेगा तो चल जाता है, बट नहीं यूज करना। अगर सेफ्टी बात बोलेंगे कि आप स्कूटर चलाते हो तो DL और RC और पोल्यूशन सब लेके चलो। पकड़ा जाओगे तब मत बोलना कि अरे मैंने तो अभी तक DL भी नहीं बनवाया है, तो 200 रुपये साइड से नहीं, तभी पर काम चल जाता है, उसको जुगाड़ बोलते हैं। बट एक्चुअली आपको सब कुछ सेटअप लेके चलना है, तब आप बच पाओ। आइए तो सीरियल नंबर क्रिएशन होपफुली समझ में आया। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बट टाइम देखो हमारा कितना सेव करता है प्रैक्टिकली। एक छोटा सा चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में। इसका नाम है नेम मैनेजर। क्या नाम है? नेम मैनेजर। आप लोगों में से कितने लोगों को नेम मैनेजर नहीं आता है? 1 2 3 4, अब तो बहुत लोग हैं। आप आता है? आता है, थोड़ा सा आता है। अच्छा याद नहीं है तो आता क्या? नाम याद आता है याद याद याद, बस याद रह जाती है नहीं क्या? आपको आता है थोड़ा थोड़ा? ये थोड़ा थोड़ा कब हट के पूरा पूरा होगा वक्त निकल जाएगा, कोर्स खत्म हो जाएगा और थोड़ा थोड़े में रह जाता है। और वैसे ही लोगों की नौकरी नहीं लगती है कि थोड़ा थोड़ा चांस है कि अब हमारा लाइफ ठीक होने वाला है। और होने वाला को तो साथ ही साथ हो जाता है, तो थोड़ी मेहनत करिए। चलिए, नेम मैनेजर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसको आता है? आपको आता है? चलो देख लो कितना कॉन्फिडेंस है। भीड़ में अकेला दिखती है, बोलती कभी पढ़ाई नहीं। चलो अच्छा है, अच्छा है। आपको आता है? नहीं ना? आपको नहीं? आपको तो आता होगा सर। चलो आता है, लेकिन दो जो ऑप्शन थे ना, एक ही ऑप्शन याद है मेरे को। अच्छा, 3 गायब हो गए। कोई चांस नहीं सर, आपको याद है? हाँ, चलो कोई बात। इसीलिए बोलता हूँ, आप बोलोगे कि सर हमें क्यों बुला लेते हैं, आ जाओ 3 से 5 बजे वाले में। देखो आपका फायदा होता है। देखो छुप गया था, आप बताओ फिर छुप गए सारे नज़ारे, ये क्या बात हो गई बताइए? खाली एक ही बता दो आप कि होता क्या है, अभी पकड़ में आएगा। नहीं नहीं, तुम मत बताओ, हमें तो पता है क्या होता है, आपको भी पता है। अब ये बोला एक ही, वही एक जानना चाहते देखो, इनकी जोड़ पकड़ी जाएगी। देखा? अरे भाई साहब 20,000 लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया, 20,000 लोगों को बीच में उठा देंगे एकदम बागेश्वरी बाबा की तरह, तो उसका बात सच निकलेगा।
देखो खुश हो गई दीक्षा, ठीक है ना। आपने बोला एक और हम जान रहे थे कि आपको एक भी नहीं पता है, और इसी का हम वीडियो वायरल कर दोगे तो पता नहीं कितने फेमस हो जाएंगे, लेकिन वायरल ही नहीं करेगा। पढ़ने लिखने वाला चीज़ कहाँ वायरल होता है। फिर बकरी का पूंछ पकड़ के नचाया तो पूरा वायरल हो गया। अब पढ़ाई का चीज़ को कोई वायरल नहीं करता है कि भाई 1 सेकेंड में सर 10 लाख डेटा बना सकते हैं है कि नहीं। चलो वायरल करने वाला चीज़ सीखते हैं। नेम मैनेजर आप बताओ फिर। नेम मैनेजर इज लाइक कोई भी डेटा को हम नेम देते हैं ताकि अगर बाद में हमें वो डेटा सेलेक्ट करना पड़े तो हमें वो पूरा ना करना पड़े, वो सिर्फ नेम से ही कैच कर ले। वेरी गुड। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें नाम है। अब देखो जो हमने अभी तक सिखाया है उसका हम तो रोज फायदा उठाते हैं, आप कितना उठाओगे वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब मेरे को एक डेटा बनाना था, हमने कुछ नहीं करा, एक मैंने सीरी कस्टम लिस्ट सीखा था उसका फायदा लिया, एक इनबिल्ड कस्टम लिस्ट था उसका फायदा लिया, एक रैंड बिटवीन से मैंने एक डेटा बना दिया जल्दी से 1000 से 5000 या 10,000 के बीच में, और ये बार बार बदलता, ये परेशान करता, इसलिए हमने पेस्ट स्पेशल्स को फिक्स कर दिया, डेटा बन गया। कोई डाउट है कि 3 टॉपिक तो यूज हुआ इतना काम करने के लिए। तो आप हमेशा जो कॉपी पेस्ट मेथड लगा तो हमें बना बनाया चीज़ चाहिए, उसके जगह पे अगर आप कुछ बनाओ तो वो टॉपिक भी आपको याद रहेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डेटा है। अब हम लोग नेम मैनेजर का मतलब होता है एक डेटा को नाम देना। नाम देना मतलब क्या होता है कि देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कुछ बारीक चीज़ें हैं जो गलत भी है, उतना माइनर लेवल पे जाके बहुत कम ही लोग एनालिसिस करते हैं। अच्छा जो एनालिसिस हम करते हैं या हमारे जैसे जो ट्रेनर होंगे करते होंगे, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को लेटर भी लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ टीम में कभी कभी हमें मौका मिलता है काम करने को, बात करने को, अपने सजेशन देने को, तो वो भी देते हैं। अच्छा इसी का रिएक्शन होता है जो नेक्स्ट वर्जन आता है तो उसमें कुछ नई चेंजेस आते हैं। आपका हाथ पकड़ना और उंगली पकड़ने में अंतर है कि नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे देखो कि अगर मैं एक ट्यूसडे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा एड्रेस क्या बताता है F1, और ट्यूसडे का पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ तब भी पर क्या बताता है। ये बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल के अंदर ये पॉइंट है, इस पर मैंने मेल करा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। हो सकता है आने वाले वर्जन में से कितने मैंने मेल किए, एक आध बार हो जाता है मेरा एक्सेप्ट, मैं सोचता हूँ मैंने ही किया होगा, लेकिन मेरे जैसे कई लोग होंगे जो जिसने इसको पॉइंट किया होगा। बात समझ रहे हो। एड्रेस सेल एड्रेस का होता है, जब हमने सेल के बजाय पूरी रेंज दी है तभी पर ये एक ही सेल का एड्रेस दे रहा है, तो प्रैक्टिकली कुछ तो यहाँ अलग होना चाहिए था। तो आपका हाथ और उंगली पकड़ने वाला एग्जाम्पल समझ में आया, क्यों कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ गड़बड़ किया तो कुछ अच्छा भी किया है, देखते हैं क्या अच्छा किया। ये कहता है कि चलो ठीक है इसको सेलेक्ट करते हो तो ट्यूसडे के बजाय F1 है तो इसका नाम आप अपने हिसाब से रख दो। इसका नाम हमने रख दिया, मान लो क्या नाम रख दें, किसका नाम रखें, दीक्षित, DIXIT दीक्षित। मैंने क्या किया, दीक्षित लिखा जहाँ पे F1 लिखा हुआ था और एंटर दबा दिया, इस पूरी रेंज का नाम दीक्षित हो गया। अगर दीक्षित ने सम पढ़ा होगा, एवरेज पढ़ा होगा, मिनिमम पढ़ा होगा, तो अब इनको ज़िंदगी भर के लिए ये डेटा सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म। मैंने दीक्षित किसका नाम रखा था, थर्सडे वाला डेटा का। मैंने बोला थर्सडे की टोटल सेल्स बताओ, सम तो आपको आता था, अब आप माउस पकड़ोगे, कीबोर्ड पकड़ोगे, कुछ नहीं करना, आपको दीक्षित लिखना है। वो उसको पता है कि दीक्षित का मतलब क्या है, वो अपने आप पकड़ लिया। आप समझ रहे हो कि बड़े डेटा पे जहाँ पे 3 लाख 4 लाख डेटा होता है, लोग डेटा सेलेक्ट करने में बहुत बार गलती कर जाते हैं। आप एक डेटा का नाम दे दो, उसके बाद उस पर सम लगाओ, वी लुकअप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, डैशबोर्ड बनाओ, क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता और एरर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और इसका वी लुकअप में भी हम यूज़ करते हैं, है ना, इसका हम डैशबोर्ड में यूज़ करते हैं, इसका और भी इनडायरेक्ट फंक्शन में भी हम यूज़ करते हैं, पाइवट में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। बट पॉइंट है कि एक डेटा को, एक रेंज को एक नाम देना क्या कहलाता है। अब यही नाम देने के 4 प्रोसेस हैं। एक तो होता है कि रेंज को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये नेम बॉक्स में जाके कोई भी नाम दे दो, ABCD नाम से भी सेव कर सकते हो, जो मर्जी वो नाम दे सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि मिनिमम ऑफ ABCD, तो ये आपको दिखा देगा कि मिनिमम ऑफ ABCD मतलब किस रेंज की बात कर रहे हैं। बट नाम हमेशा अप्रोप्रिएट देना चाहिए। ABCD या दीक्षित देने का कोई मतलब
नहीं है। अगर इसी चीज को सेलेक्ट करें और एप्रोप्रिएट नाम का यूज करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। मैंने बोला मंडे की टोटल सेल्स बताओ, सम ऑफ मंडे, तो कोशिश करो नाम वही रखो जो आपकी हेडिंग है और हेडिंग वही रखो जो डेटा है। इसीलिए डेटा करेक्शन या डेटा क्लीनिंग में इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। नेम वही रखो जो डेटा है और हेडिंग वही रखो जो डेटा के अकॉर्डिंगली आपने फीड किया। नाम रखे हो यहाँ पे मोबाइल नंबर और इसमें पूरा सबका ईमेल आईडी डाल रखे हो तो गलत है। तो सही से नाम डालना चाहिए यहाँ पे। आइए, दूसरा तरीका होता है कि आप रेंज को सेलेक्ट कर लो। इस बार आप चलोगे फॉर्मूला टैब में। कहाँ जाना है? फॉर्मूला टैब में। देखो यहाँ पे डिफाइन नेम दिख रहा है सबको। डिफाइन नेम पे क्लिक करोगे तो एक फायदा आपको हुआ कि अब संडे लिखने का भी टेंशन खत्म। यहाँ से ओके कर दो, हो गया, मतलब अब लिखने का भी टेंशन खत्म। इस डेटा का क्या नाम होना चाहिए? इस डेटा का क्या नाम होना चाहिए? एप्रोप्रिएट नाम के नाम तो कुछ भी रख दो। एप्रोप्रिएट नाम क्या होना चाहिए? चंदा। मैं बोलता चंदा की टोटल सेल्स दिखाओ, चंदा की मिनिमम सेल्स दिखाओ, तो चंदा सबसे एप्रोप्रिएट नाम है। डेटा सेलेक्ट किया, डिफाइन नेम में गए और क्या आया? ओके ही तो करना है, तो टाइप भी नहीं करना है आपको। नाम लिखते समय देखना है कि चंदा ने टोटल कितना सेल किया, तो सम ऑफ चंदा, ये फॉर्मूले की तरह नाम आता है। सो दिस इज कॉल्ड नेम मैनेजर। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ नेम मैनेजर। नेम मैनेजर बनाने के ये दूसरे रूल थे आपको, जिसके थ्रू आप नाम बदल सकते हो। तीसरा, जिसका नाम ही है नेम मैनेजर। नाम नेम मैनेजर इसलिए है कि यहाँ से हम बना भी सकते हैं और हमने अभी तक इस डेटा में कितने नेम मैनेजर है वो भी पता कर सकते हैं। जैसे मेरे को टीना का बनाना है तो टीना का सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे नेम मैनेजर में। इसमें दो बातें हैं, कितना बन चुका है अभी तक रेंज, वो भी लिस्ट में दिखेगा, और नया बनाने के लिए न्यू भी है तो न्यू करोगे तो फिर वापस वही वाले पे जाता है, डिफाइन नेम वाले विंडो पे जाता है। तो देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब रही इसको डिलीट करने की बात ही, हमें मंडे नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। आपने बोला सर मेरे को कोई नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, गुस्सा में हो तो सारे डिलीट कर दो, कोई बात नहीं। अब एक सवाल उठता है कि इस डेटा में, सब लोग नहीं बोलेगा, जिसे पूछेंगे वही सोचेगा सब लोग, इस डेटा में कितने नेम मैनेजर हो सकते हैं, यानी कितनी रेंज हो सकती है, आप बताइए। तो एक नेम, फिर एक नेम मैनेजर वीक वाइज और नेम वाइज टोटल है 12, आई थिंक 11 एंड ये मंडे ट्यूसडे 17 आपके हिसाब से, 18 मैक्स। आपके हिसाब से, अच्छा आप एक हिसाब से, हाँ 16 आपके हिसाब से दीक्षित 16। सुशील जी मेरे को जो सवाल समझ में नहीं आया, सॉरी। बहुत बम मारेंगे, एक बार बम समझते हो ना। repeat कर दो। इसमें कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं? अभी 4 डिलीट किया था, एक ट्यूसडे का, वेंसडे का, फिर मीना का, टीना का, डिका का, कितने बन सकते हैं? सर हर एक कॉलम के ऊपर हर एक नेम मैनेजर बना सकते हैं। गिन के बताओ ना। 5 मैं पूछा कितने भाई हो, तो हमारे गांव में 6 चाचा जी हैं, उनके 5 हैं, फिर मेरा 5, उतना क्यों बोले? या एक भी बना सकते हैं टोटल। गलत है, आप बताओ। फंक्शन से कर सकते हैं। करने तरीका नहीं, कितने, आप कितने भाई हो, मैं उसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ। आप कितने भाई हो, तो 1 2 10 20 50 यही बोलोगे। आंसर चाहिए कि कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं? 12। 72। देखिए, अगर हम इसकी नेम मैनेजर की बात करें, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ पूछता हूं कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी आती होगी तो उतने बन सकते हैं। इसमें हजारों नेम मैनेजर बन सकते हैं। मैंने क्या बोला कि एक रेंज को नाम देना नेम मैनेजर बोलता है। हमने नाम ही इतने दूर सेलेक्ट किया, एक ये बन सकता है। हमने इतने सेलेक्ट किए तो एक बन सकता है। मैंने इतने ही सेलेक्ट किया, एक बन सकता है। मैंने इतने ही सेलेक्ट किया, एक बन सकता है। एक इतने ही सेलेक्ट किया। वैसे प्रोफेशनली एक्सेल के हिसाब से इन्होंने करेक्ट बोला। एक देखो जितने नाम है उतने बनेंगे, तो 11 नाम है 11 बनेगा। कितनी हेडिंग है?
5 दिन का हमने लिया था, तो 11 5 16 और एक ओवरऑल भी तो बनेगा 17, 16 बनेंगे लॉजिकली। वैसे इलॉजिकली तो प्रोबेबिलिटी पे चला जाएगा तो हजारों प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें पता भी तो नहीं चलेगा कि इतना में क्या क्या कवरअप कर रहा है। लेकिन ऐसे में कवरअप करेगा, ऐसे में तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से नहीं, उसी तरीके से कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं और इधर से नंबर ऑफ कॉलम वाइज कितने, हेडिंग्स कितनी और एक ओवरऑल। अब जो सवाल है वो दूसरा सवाल है मनोज जी आपसे, कितना टाइम लगाओगे आप? सारे बनाने हैं 17, इतना तो पता चल गया 17। 1 मिनट कैसे? अच्छा, सबको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे, एक बनेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका। अगर आपके पास 5 लाख डेटा है तो फिर तो महीना 2 महीना साल भर तो चाहिए आपको टाइम। सरकारी जॉब वाला ऑप्शन हो जाएगा, फिर पंचवर्षीय योजना में चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कम से कम ऑन एन एवरेज 30 सेकंड 40 सेकंड तो एक बार लगेगा ही लगेगा। आपको सेलेक्ट भी करना है, रीनेम भी करना है जाके, और एवरेज 17 मिनट लगेगा आपको। एक में 1 मिनट तो 17 मिनट लगना है। 1 मिनट में तो खैर नहीं ही होगा, क्योंकि नाम भी तो टाइप करना है जाके। अच्छा, वो नाम टाइप नहीं करोगे, डिफाइन नेम से करोगे तो 3-4 सेकंड में एक बनेगा, तो 17 में फिर भी 1 मिनट सही बोला इन्होंने उस हिसाब से। नहीं तो 1 मिनट में हो सकता है अगर हम डिफाइन का नाम करें। लेकिन इसी केस को अगर हम बोल दें कि 10 लाख डेटा है तो मामला फंस जाएगा। डेटा 5 रहे, 10 रहे या 10 लाख रहे, 3 से 4 सेकेंड में बन जाएगा टोटल, कितने भी हो। अब उस ट्रिक की बात कर रहे हैं और वो ट्रिक आप बताएंगे, है ना? यस, इस बार देखो उसी के पड़ोस में एक है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे ऑटोमेटिकली देखो टॉप रो फर्स्ट लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट होता है। आपको सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, खाली ओके करने की जरूरत है। मतलब जितना इनको हेडिंग दिख रहा होगा उस नाम से, और जितने लेफ्ट में कॉलम दिख रहे होंगे उस नाम से ओके करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये नेम मैनेजर की लिस्ट में जाओगे तो ये सारे बन चुके हैं। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो आगे का जब आप रिपोर्टिंग में एनालिसिस में जाओगे तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा कि पूरा डैशबोर्ड क्रिएट कर दोगे इससे, पूरा इससे डैशबोर्ड तक क्रिएट हो जाता है। ये पीछे नेम मैनेजर जो अभी बना है, जो एक रेंज डिफाइन कर दिया हमने, उससे काफ़ी फायदा होगा। मैंने सीधे बोला कि सम करो ब्रजेश का ये पकड़ लिया, इसको पता है कि ब्रजेश का डेटा कहाँ पे। हमने बोला सम ऑफ संडे या एवरेज ऑफ मिनिमम, जो भी फंक्शन पीछे पढ़े हो या पढ़ोगे आगे वो लगाना है, और हमने बीच में लिखना है संडे का नाम। ये सेलेक्ट किया, ये रहा। बात समझ में आई कुछ कि नहीं आई? अभी आना ही चाहिए। जी पूछिए। तो पूरा मतलब 5 डेज का कैलकुलेट कर लेगा जितना उसका आपका, बट हमें अगर एक सिंगल डे का बंदे कैलकुलेशन चाहिए तो वे लोग आप बोलोगे सर बाइक मैंने खरीदा है, पूरी फैमिली सफर पे निकलना चाहते हैं, तो बाइक पे बस 3-4 आदमी आ जाओगे। अब पूरे 27 लोगों की फैमिली के लिए तो बस ही करना पड़ेगा ना, तो पूरा एक्सेल बाकी है। अब परेशान क्यों होना है? मेरे एग्जाम्पल बहुत सटीक होते हैं, दोबारा आपको बताना नहीं पड़ता है क्यों का आंसर, वो एकदम आ जाएगा आपके दिमाग। बाइक पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी, आप स्टंट मास्टर हो तो 15 आदमी को बिठा लोगे, 27 को थोड़ी ना बिठाओगे। जो परेड में दिखाता है हमारे जवान, वो तो नहीं होगा ना, उसके लिए तो बस ही खरीदना पड़ेगा। 6 लोगों की फैमिली है तो SUV मॉडल कोई भी ले लो 7 सीटर। नहीं, थोड़े कंजेस्टेड होके आगे पीछे ग्रामीण सेवा टाइप के बैठोगे तो 10 आदमी भी बैठ सकते हो। ग्रामीण सेवा तो बना था 8 लोगों के लिए, 12 लोग बैठते हैं, खूब खुशी से बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी खूब अच्छे से प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर होगा पता तो है। अगर हम वो चाहेंगे कि अरुणा का वेंसडे का सेल देखना है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस इज रिलेटेड टू वे लुकअप, है ना? ये वो भी जवाब दे देगी। आपके अंदर भूख कम नहीं होने चाहिए सीखने का। इनको मैं भगाता रहते भागती रहती है पीछे से कि सर बिठा लो इस बैच में। क्या रहता है घर में जाके तो चैटिंग करेंगे, उससे अच्छा यहाँ तो कुछ सीखेंगे, रिवीजन होगा। दिस इज वेरी गुड। मैं तो बोलता हूँ ये एक बहुत अच्छा हैबिट है। मैं मना करूँगा तब नहीं कि मत करो क्लास, तो फायदा होगा। अब नहीं सर मेरा तो बहुत बड़ा मीटिंग आ गया, मीटिंग कुछ नहीं था, PVR पे जाना था, बताओ उसको मीटिंग बोल के आपने अच्छी वाली क्लास छोड़ी। ऐसे होते हैं
कि सर अभी अर्जेंट मीटिंग आ गया था, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया था पीवीआर के। भाई वो भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर गर्लफ्रेंड वो कर देगी, छोड़ देगी, तो दिक्कत तो है। लेकिन उसके लिए थोड़ा लेट से रखो ना, मैं अपना पहले बता देता हूँ, तो मेरा थोड़ा रखो प्रायोरिटी बेसिस पे, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग नेम मैनेजर बोलते हैं। तो नेम मैनेजर के लिए जो आपको शीट दी है, अभी 2 पेज की शीट, 3 पेज की एक शीट दी है, आपने देखा होगा, उसमें हर बात जो हम कर रहे हैं ना उसके बारे में जिक्र है, वो हर एक हमारा टॉपिक है। तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करेंगे आप इसके थ्रू। देखो 2 शीट आपके साथ 3 पेज का शीट होगा, वो शेयर किया है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे एक बिल्कुल फ्रेश ही बना लेता हूं अभी आज के डेट के नाम से, कि हम क्या बात कर रहे थे अभी जो 1 घंटे से बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। जैसे जस्ट टेस्ट लिख देते हैं, इसमें कुछ भी नाम नहीं लिखा, एकदम वाइट ऐसा मिला होगा आपको, और हम क्या कर देते हैं उसको कलर। आप कलर नहीं करोगे, आप करोगे टिक। इससे कभी ना तो आप भूलोगे, ना ही कोई चैप्टर मिस होगा। देखिए अभी जो हमने बात करी थी, देखिए ये बीच का टॉपिक था और बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये देखिए ये वाला क्लियर है। इसके बाद देखिए एक स्पेशल टॉपिक है यहाँ पे, देखिए तो हमने ये कवर अप किया है, कस्टम लिस्ट क्रिएशन, सीरियल नंबर क्रिएशन, रैंडम डेटा क्रिएशन, पेस्ट स्पेशल का यूज, इनबिल्ट कस्टम का यूज, और शीट ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हो। नहीं, अभी तक में इतना ही किया है ना। अभी इतना ही किया है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा और टॉपिक ऐड कर रहा हूं इसमें, इसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। क्या नाम है? रिमूव डुप्लीकेट। मतलब जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर दो। मैंने जान के डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। एक पहले इंडिविजुअल देखते हैं, फिर पूरा डेटा पे करेंगे। हमने इंडिविजुअल में संडे करके ऐसे ड्रैग कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर दिया। इस रेंज में कुछ डुप्लीकेसी है? नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ होता है रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ से ओके करना, दैट्स इट। इसको पूरी रिपोर्ट बना के भेज दिया कि भाई 3 डुप्लीकेट था जिसको डिलीट किया जा चुका है, 7 यूनिक है जो पड़ा हुआ है इसमें। हो गया रिमूव डुप्लीकेट। एक बार और करके देखते हैं। इसमें डुप्लीकेसी है, इसमें भी है। डेटा सेलेक्ट किया, कहाँ जाएंगे? डेटा टैब के अंदर, रिमूव डुप्लीकेट के अंदर, और यहाँ से देखो अब थोड़ा नया ऑप्शन आया। अगर डेटा के अगल बगल में कोई डेटा नहीं है तब तो ऑप्शन ये वाला नहीं आएगा। नहीं तो आएगा कि इसको एक्सपेंड कर दें क्या, तो आपको एक्सपेंड तो करना नहीं आपको, तो इसमें से डुप्लीकेसी आपको बोलोगे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो ये ऑप्शन आएगा। फिर फाइनली वही होगा जो पीछे हुआ था। 2 डुप्लीकेट्स थे, हट गए, 12 यूनिक बच गया। अगर आप पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेते हो और क्या करते हो, रिमूव डुप्लीकेट में जाते हो और कुछ नहीं किया, ओके कर दिया, तो देखो ये पूरा ही इतना डेटा ओवरऑल ही पूरा डुप्लीकेट था जो कि डिलीट हो गया। लेकिन अगर मेरा डेटा, ये वाला डेटा जो है वो थोड़ा अलग होता, यहाँ पे नाम तो सेम है लेकिन वैल्यूज उसके डिफरेंट हैं, तो ये यूनिक हो गया। ओवरऑल डेटा यूनिक है। डुप्लीकेट का मतलब उसका हर चीज ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट, ये हर चीज ही डुप्लीकेट, ये है डुप्लीकेट। लेकिन ये ब्रजेश की संडे की सेल एक है, ब्रजेश ने फिर दोबारा कोई प्रोडक्ट सेल किया होगा, फिर ये तो डुप्लीकेट नहीं। तब अगर हम इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं
और इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और ओवरऑल करेंगे तो देखिए सिर्फ एक जो प्रॉपरली अरुणा का डेटा था वो सिर्फ किया, अदरवाइज नहीं किया। अब एक स्टेप और आपको सीखना है रिमूव डुप्लीकेट में कि जब हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं और एक से ज़्यादा हमारे पास हेडिंग्स होती है ये, तो आप पहले क्या करोगे, अनसेलेक्ट, फिर आप बताओगे कि भाई किसके बेस पे। आपने बोला कि अगर थर्सडे को कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो आपने यहाँ से थर्सडे करके ओके किया तो ये बताएगा कि किसी भी तरह का कोई डुप्लीकेसी नहीं मिला है। अगर आप सेम क्वेश्चन करते हो मंडे को लेके, सिर्फ मंडे सेलेक्ट किया तब भी पर बोल रहा है कि कोई डुप्लीकेसी नहीं है। लेकिन इस केस में अगर बोलते हैं कि नाम के बेस पे कोई भी नाम आपको दोबारा मिले तो उड़ा दो, तो सिर्फ नाम ही नहीं उसके करस्पॉन्डेंट उसका पूरा डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स है जो आपको समझना पड़ेगा कि अकेला एक कॉलम का डेटा तो कुछ नहीं पूछता है, सीधे उड़ा देगा। अगर एक सेलेक्ट किया बगल में डेटा है तो पूछेगा कि बढ़ा दे, तब आपको बोलना है कंटिन्यू विद द सिलेक्शन। अगर पूरा डेटा है तो आप बताओ कि किस बेसिस पे डिलीट करना है, नेम के बेस पे, सिटी के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, जो डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको डुप्लीकेसी को हटाना है। अब कुछ क्वेश्चंस बीच में आ रहे थे, अब क्वेश्चन आप पूछो।